हेलो स्टूडेंट्स, अपना आज का टॉपिक है इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड का कंसैप्ट फैराडे ने दिता सी। फैराडे ने यह देखा सी कि कोई चार्ज है अपने कोल, उहदे अराउंड कुछ स्पेस ते आपां इलेक्ट्रिक फील्ड एक्सपीरियंस कर सकते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड मतलब उस चार्ज दे अराउंड आपां इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ रिपल्शन फील कर सकते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड इज अ रीजन ऑफ स्पेस अराउंड अ चार्ज और अ सिस्टम ऑफ चार्जेस within which other charged particle experience electrostatic forces। अपने को एक मेन चार्ज है जिदे करके आपां ओदे स्पेस दे अराउंड फील्ड देखना है, उसनूं आपां कहने आ सोर्स चार्ज। एंड जिहड़ा आपां उस फील्ड दे विच जिथे तक जिहड़ी स्पेस तक आपां नूं एक्सपीरियंस हो रहा है फोर्स, इलैक्ट्रोस्टैटिक फोर्स हो रहा है, ते उस लई आपां टेस्ट चार्ज रखदे हुंदे आ। टेस्ट चार्ज जिसनूं आपां कहने आ क्यू नॉट। इस क्यू नॉट नूं आपां देखदे आ कि इस किन्ने क एरिए दे विच किन्नी क स्पेस दे विच ओह यह फील्ड फील कर सकदा है। ठीक है, एक सोर्स चार्ज हो गया जिदे करके इलैक्ट्रिक फील्ड है कुछ एरिए दे विच, और इलैक्ट्रिक फील्ड या इलैक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एक्सपीरियंस कौन कर रहा है, दैट इज टेस्ट चार्ज क्यू नॉट। थ्योरेटिकली आपां इसनूं कह दिंदे आ इलैक्ट्रिक फील्ड एक्सटेंड्स अप टू इनफिनिटी बट practically it is limited to a certain distance। इलेक्ट्रिक फील्ड किसी चार्ज के अराउंड इनफिनिटी तक फील किया जा सकता है, बट जे आप प्रैक्टिकली देखिए कोई चार्ज पे है उहदे अराउंड कोई लिमिटेड जा एरिया होएगा, लिमिटेड जी डिस्टेंस होएगी जिस डिस्टेंस दे विच आपां इलैक्ट्रोस्टैटिक फोर्स फील कर सकते हैं, और इस इलैक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस नूं फील करन नूं कहंदे आ ओह इलैक्ट्रिक फील्ड है उस दे अराउंड। मींस इलैक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ गिवन चार्ज as the field that permeates the space around the charge in which electrostatic force of attraction or repulsion due to the charge can be experienced by any other charge। नेक्स्ट है अपना इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। हुण देखो किसी सोर्स चार्ज के अराउंड आपां नूं फील्ड तां फील हो रहा है, उहदे अराउंड इलैक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस फील हो रही हैं, बट ओह किन्नी है, उहदी स्ट्रेंथ किन्नी है, उहदी इंटेंसिटी किन्नी है, स्ट्रॉन्ग है, वीकर है। ठीक है, उस नूं आपां कहने इलैक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। मतलब किसी भी पॉइंट ते इलैक्ट्रिक फील्ड दी स्ट्रेंथ या आपां नूं कह सकते हैं फोर्स एक्सपीरियंसड बाय यूनिट पॉजिटिव चार्ज प्लेस्ड एट दैट पॉइंट। आपां किसी पॉइंट ते इलैक्ट्रिक फील्ड दी स्ट्रेंथ देखनी है, इंटेंसिटी देखनी है, उत्थे आपां एक चार्ज रख दांगे, उस चार्ज नूं आपां कहांगे यूनिट पॉजिटिव चार्ज रखता। ठीक है, ओह यूनिट पॉजिटिव चार्ज कितना फोर्स एक्सपीरियंस कर रहा है, दैट इज इलैक्ट्रिक फील्ड intensity or electric field strength। Electric field strength at a point in an electric field is the electrostatic force per unit positive charge acting on a vanishingly small positive charge placed at that point। फॉर्मूला ਇਹਦਾ है, ਤੁਸੀਂ देखो मैं शो कर रही हूं एग्जांपल नाल। अपने कोल एक चार्ज है पॉजिटिव प्लस क्यू चार्ज। तुहानूं पता है बच्चे क्यू आपां चार्ज लई आपां क्यू डिनोट करदे हुंदे आ, प्लस क्यू मतलब अपने कोल पॉजिटिव चार्ज है। ठीक है, कुछ डिस्टेंस ते आपां रखता एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज रखता, दैट इज क्यू नॉट। दिस इज यूनिट पॉजिटिव चार्ज क्यू नॉट। मेन चार्ज अपने कोल यही है प्लस क्यू। हुण आपां इस पॉइंट ते ये देखना भी
इस चार्ज करके कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ या इंटेंसिटी है। दोनों प्लस चार्ज है, ठीक है। रिपल्शन होएगी, लाइक चार्जेस रिपेल ईच अदर, दोनों प्लस चार्ज रिपेल करनगे, इसे करके फोर्स की डायरेक्शन रिपल्शन वाल है, ठीक है। नाउ दिस इज फोर्स। सैकेंड केस दे विच अपने कोल कोई नेगेटिव चार्ज है, दिस इज सोर्स चार्ज नेगेटिव क्यू, ठीक है। इहदे करके आपां किसी पॉइंट दे उत्ते एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज रखता, आपां इस पॉइंट दे उत्ते इलैक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ देखनी है, ठीक है। हुण तुहानूं पता है अनलाइक चार्ज है, नेगेटिव पॉजिटिव है, इस करके अट्रैक्ट कर रहे हैं। दैन एफ जिहड़ी वैक्टर क्वांटिटी है, फोर्स जिहड़ी वैक्टर क्वांटिटी है, ओहदी डायरेक्शन इस तरह होएगी टूवर्ड्स माइनस क्यू। हुण इस आपां देखना है इलैक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, दैट विल बी इक्वल टू, दिस इज द फॉर्मूला, यूनिट पॉजिटिव चार्ज है, स्मॉल चार्ज है, एंड दिस आपां कहांगे वैनिशिंगली स्मॉल है, मीनस टेंड्स टू 0, क्यू टेंड्स टू 0। It will be electric field intensity will be equal to F upon delta Q. F force है, delta Q small charge। या इनू आपां इस तरह लिख सकते हैं, E is equal to F upon Q naught। F की वैल्यू तुहानू पता है 1 upon 4 pi epsilon naught Q1 into Q2 upon R square इंटू यूनिट वेक्टर आर। हुण इस च क्यू नॉट कैंसल हो गया, दिस क्यू नॉट, क्योंकि ई दे विच आपां एफ दी वैल्यू भर के अपॉन क्यू नॉट किता तां एक क्यू नॉट जिहड़ा हैगा अपना कैंसल हो गया। नाउ ई विल बी इक्वल टू 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर स्क्वायर इंटू आर यूनिट वेक्टर। द टेस्ट चार्ज इज कंसीडर्ड टू बी वैनिशिंगली स्मॉल, ठीक है। इस करके आपां टेंड्स टू 0 लिखिया। जे टेस्ट चार्ज सपोज करो अपने कोले सोर्स चार्ज है, आपां इत्थे टेस्ट चार्ज रखिया, तां इहदी प्रेजेंस इस चार्ज दे फील्ड नू अफेक्ट नहीं करनी चाहिए, क्योंकि जे ये चार्ज आप ही ज़्यादा वड्डा होएगा, इहदी अपनी ही स्ट्रेंथ होएगी, नैचुरली ये सोर्स चार्ज की स्ट्रेंथ नू ते इलैक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी नू अफेक्ट करेगा, ठीक है। इस करके आपां इहनू वैनिशिंगली स्मॉल लैने आ, ते जिस करके आपां नू एक्यूरेट इलैक्ट्रिक फील्ड इस चार्ज दा पता लग सके। क्यू नॉट पॉजिटिव लिया, इस करके जदों आपां पॉजिटिव लैने आ, इस पॉजिटिव चार्ज करके आपां देखदे आ, दैन डायरेक्शन ऑफ इलैक्ट्रिक फील्ड इज अलोंग द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, बट इफ नेगेटिवली चार्ज्ड है, then electrostatic force will be opposite to the direction of electric field, ठीक है। थर्ड पॉइंट है इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर क्वांटिटी है। वेक्टर क्वांटिटी क्यों है? क्योंकि ਇਹਦਾ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन हरेक पॉइंट ते अलग ਹੁੰਦਾ, यूनिकली डिटरमाइंड ਹੁੰਦਾ at every point in the field। ਤੁਹਾਨੂੰ पता ਜਿਹੜੀ क्वांटिटी ਦਾ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन बोथ ਆਪਾਂ कंसीडर करते हैं, that quantity is vector quantity, so electric field is a vector quantity। is the SI unit ਹੁਣ ਦੱਸਿਆ is equal to F upon Q naught। F ਦਾ यूनिट ਹੁੰਦਾ न्यूटन, Q चार्ज ਦਾ यूनिट ਹੁੰਦਾ कूलम, then electric field ਦਾ यूनिट हो गया न्यूटन पर कूलम। नेक्स्ट अपनी छोटी सी डेरिवेशन है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज, एक पॉइंट चार्ज ले लिया आपां, एक्स वाई जेड कोऑर्डिनेट्स एक फ्रेम ऑफ रेफरेंस दे विच आपां इत्थे ओरिजिन ओ ते सपोज कर लिया प्लस क्यू चार्ज एंड अनदर चार्ज आपां इस च ले लिया प्लस क्यू नॉट, ठीक है। इन्हां दी डिस्टेंस है सोर्स चार्ज ते पॉजिटिव यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज दे विच डिस्टेंस है आर वेक्टर, दिस इज आर वेक्टर इज इट्स पोजीशन वेक्टर,
ठीक है। प्लस प्लस दोनों चार्ज हैं, फोर्स की डायरेक्शन ऑपोजिट होएगी, एफ की डायरेक्शन ऑपोजिट है, पी के कोऑर्डिनेट्स है एक्स वाई जेड। हुण इस क्यू नॉट ते आपां फोर्स देखनी है किन्नी फील कर रहा है, किस करके, इस सोर्स चार्ज प्लस क्यू करके। दैट विल बी इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q into Q naught upon R square into unit vector R. This is Coulomb's law. Coulomb's law ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਦੁਬਾਰਾ ਦੇਖਣਾ, ਮੇਰੀ ਵੀਡੀਓ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਕਿ ਇਹ ਫੋਰਸ ਕਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਡਰਾਈਵ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਇਸ R ਨੂੰ ਵੈਕਟਰ ਫਾਰਮ 'ਚ ਲਿਖਾਂਗੇ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਨੀਚੇ R ਕਿਊਬ ਆਏਗਾ, ਇੱਥੇ R ਵੈਕਟਰ ਆਏਗਾ। ਇਹ ਕੂਲਮ ਲਾ ਇਨ ਵੈਕਟਰ ਫਾਰਮ ਵਾਲੀ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ। Now electric field strength is F upon Q naught, ठीक है। ये याद रखना है कि E दे ऊपर भी वेक्टर पाना है, F दे ऊपर भी वेक्टर पाना है, क्योंकि दोनों वेक्टर क्वांटिटी हैं। हुण आपां इस E दे विच F दी आ वाली वैल्यू पुट करांगे, राइट। दिस Q naught is cancel with this Q naught, अपने कोल बाकी आ गया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q अपॉन R क्यूब इंटू R वेक्टर। ये यूनिट वेक्टर की फॉर्म च लिखना है, देन R स्क्वायर इंटू R यूनिट वेक्टर। हाँ जी, यही अपना ग्राफ है। आपां वाई एक्सिस वाले है E इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ, this is electric field strength, this is distance between the charges। इस ग्राफ तो तुसी देख सकते हो कि ये रेडियली इनवर्ड्स है, या इन्हों आपां कह सकते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ सिंगल चार्ज इज स्फेरिकली सिमेट्रिक। दिस कर्व, दिस इज स्फेरिकली सिमेट्रिक, ठीक है। जो आप E ते R स्क्वायर दे विच ग्राफ ड्रॉ करांगे तो ये जिहड़ी कर्व मिलेगी आपां नूं स्फेरिकली सिमेट्रिक मिलेगी, क्योंकि इफ अ पॉइंट चार्ज वर एट द सेंटर ऑफ स्फीयर, इस करके जिहड़ा मैग्नीट्यूड हैगा एट एवरी पॉइंट ऑन द सरफेस ऑफ स्फीयर वुड बी सेम, ठीक है। सो दिस इज द मेन पॉइंट टू बी कंसीडर्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज हैज स्फेरिकल सिमेट्री। जे क्यू 0 तो वड्डा, इफ क्यू इज ग्रेटर देन 0 देन द फील्ड इज रेडियली आउटवर्ड्स। जे क्यू लेस देन 0 है देन फील्ड इज रेडियली इनवर्ड्स। ये पॉइंट ध्यान रखने वाला है। नेक्स्ट है इन टर्म्स ऑफ कोऑर्डिनेट्स। आपां जे ये E दी वैल्यू लईए इन टर्म्स ऑफ कोऑर्डिनेट्स, देन P पॉइंट दे आपां सारे कोऑर्डिनेट लवांगे, क्योंकि आपां कल्ला R ले लिया सी, हुण आपां सारे कोऑर्डिनेट लवांगे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर दी पावर 3/2 इंटू यूनिट वेक्टर xi प्लस yj प्लस zk। नेक्स्ट है अपना सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। हुण अपने कोल एक चार्ज है, बट उस एक चार्ज के अराउंड किन्ने ही चार्ज हो रहा है, हर एक चार्ज एक दूजे उत्ते फोर्स लगा रहे हैं, ठीक है। उस फोर्स करके नेट फोर्स आपां किवें कड्डांगे, that will be according to superposition principle. The electrostatic force experienced by a charge due to other charges is the vector sum of electrostatic forces due to these other charges as if they are existing individually. I repeat, electrostatic force experience हो रहा है किसी चार्ज करते, ठीक है, ड्यू टू अदर चार्जिस। एक चार्ज के अराउंड अदर चार्जिस है तो उन्होंने आपां नेट किवें कड्डांगे, नेट आपां कड्डांगे वैक्टर सम ऑफ इलैक्ट्रोस्टैटिक फोर्सिस। सारे इलैक्ट्रोस्टैटिक फोर्सिस दा आपां वैक्टर सम लवांगे, ठीक है। पर आपां यह सपोज करांगे कि जिहड़े बाकी चार्जिस है वो इंडिविजुअली एग्जिस्ट कर रहे हैं, मतलब एक चार्ज
जे एक चार्ज आप सपोज किया उस ते दूसरा चार्ज इफेक्ट कर रहा, तीसरा इफेक्ट कर रहा, बट जो दूसरा चार्ज है तीसरे ते नहीं इफेक्ट कर रहा, जो तीसरा चार्ज है वो दूसरे ते इफेक्ट नहीं कर रहा। ये आप एज्यूम करके चलांगे। नाउ आप एक चार्ज सपोज कर लिया Q1 आप इस करके सपोज किया क्योंकि आप होर भी चार्जिस लेने हैं। ठीक है, आप Q1 Q2 इस तरह F1 F2 चार्जिस का फोर्स लवांगे। पॉजिटिव चार्ज आप ले लिया Q1, एक होर आप पॉजिटिव चार्ज ले लिया Q2, देन एक नेगेटिव चार्ज ले लिया Q3। ये रैंडमली पे है किसी स्पेस च। ठीक है, अलग अलग पोजीशन है इन्हां दी। अगेन आप एक पॉजिटिव चार्ज ले लिया Q4, देन नेगेटिव चार्ज ले लिया Q5। ठीक है, हुन Q1 दे उत्ते Q2 करके जेडी फोर्स लग रही है देखो पॉजिटिव है। ठीक है, दिस इज पॉजिटिव, दिस इज आल्सो पॉजिटिव, रिपल्शन होएगी, फोर्स की डायरेक्शन ऑपोजिट होएगी। ठीक है, F12 नाउ Q1 दे उत्ते Q3 दे करके जेडी फोर्स लग रही है that will be F13। ठीक है, it will be towards Q3, Q1 पॉजिटिव है, Q3 नेगेटिव है, ते Q1 दी जेडी फोर्स होएगी Q3 वाल टूवर्ड्स होएगी। इत्थे रिपल्शन नहीं होएगी, इत्थे अट्रैक्शन होएगी। इस च देखो ऑपोजिट दिखाया हुआ सी F12, इस च Q1 एंड Q दे अलोंग है। नाउ अगेन पॉजिटिव चार्ज Q4। ठीक है, पॉजिटिव पॉजिटिव दी F14 दी डायरेक्शन ऑपोजिट होएगी, देन Q1 ते Q5, इत्थे Q5 पे है, इत्थे Q1 पे है, डायरेक्शन इन्हां दी इस तरह होएगी पर इन्हां विच अट्रैक्शन होएगी। ठीक है, अपने कोल हुण अलग-अलग वेक्टर बन गए F12, F13, F14 एंड F15। हुण इन्हां दा रिजल्टेंट की होएगा? हुण आपां Q1 दे उत्ते सारे जिन्ने भी चार्जिस पे हैं उन्हां चार्जिस करके रिजल्टेंट उन्हां ते कितना इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एक्सपीरियंस हो रहा है वो आपां फाइंड आउट करना है। देखो F12 दी डायरेक्शन ले ली, F12 दी डायरेक्शन ये सीगी, आपां यही वेक्टर इत्थे चक लिया, देन F13 डायरेक्शन इस तरह सी, इहदे नाल ही आपां रिजल्टेंट लेना है, वेक्टर सम लेना है। वेक्टर सम च आपां की करदे हुन्ने आ, अलोंग आपां सारियां दा वेक्टर सम करके फाइनल रिजल्टेंट देखदे हुन्ने आ जेड़ी लाइंस उन्हां नूं ज्वाइन कर रही है। नाउ दिस इज F14, देखो डायरेक्शन उस तरह ही चक रहे हैं जिस तरह अपने कोल है F13 तो बाद F14। ठीक है, F15 देखो किस तरह सी इस डायरेक्शन वाल सीगी, दिस इज F15। हुण ये हो गया अपने कोल अलग अलग फोर्स दे वेक्टर। देखो ये हो गया नेट F1 रिजल्टेंट जेड़ा दोने एंड्स नूं ज्वाइन कर रहे हैं, पॉलीगन्स लॉ ऑफ वेक्टर्स मींस F1 की दा सम होएगा F12 फोर्स वेक्टर प्लस F13 वेक्टर प्लस F14 वेक्टर प्लस F15 वेक्टर। जे इनू आपां सम अप करिए देन दिस विल बी द फार्मूला। इस फार्मूले दे विच आपां A लिया, इस एग्जांपल च यह फार्मूला की बनेगा जिवें मैं इस तरह लिखिया कि RA माइनस RB अपॉन RA वेक्टर माइनस RB दा क्यूब, इस A है 1 ते B है 2 to 5 क्योंकि आपां F1 Q1 दे उत्ते 1 2 3 4 5 इन्ने जेडे हैगे आ फोर्सेस चार्जेस करके आपां फोर्स देखी है, राइट। बट जे आपां सैकेंड चार्ज ते फोर्स देखनी होवे, ठीक है, अपने कोल ये सैकेंड चार्ज पे आ, दिस इज सैकेंड चार्ज, ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਆਪਾਂ ਫੋਰਸ ਦੇਖਣੀ ਹੋਵੇ ਸਾਰੇ ਬਾਕੀ ਚਾਰजेस ਕਰਕੇ Q1 Q3 Q4 and Q5 then A will be 2 and B will be 1 and 3 to
5। ठीक है, ये सारा जिहड़ा फार्मूला है समराइज किया आपां, यह चेंज हो जाएगा। ठीक है, क्यू ए इंटू क्यू बी, पहले केस च ए 1 लवांगे, बी आपां लवांगे 2 टू 5। जे आप दूसरे नंबर ए जिहड़ा 2 लेना है, मतलब दूसरे चार्ज क्यू 2 ते चार्ज देखना है, देन बी 1 हो जाएगा एंड 3 टू 5 हो जाएगा, ए हो जाएगा 2। ਇਹਦੇ कुछ पॉइंट्स हैं रिमेंबर रखने वाले। द इंटरेक्शन मस्ट बी ऑन द चार्ज विच इज टू बी स्टडीड ड्यू टू अदर चार्जिस। ਆਪਾਂ जिस चार्ज ਤੇ देखना है ਉੱਥੇ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ इंटरेक्शन ਜਿਹੜੀ देखनी है अदर चार्जिस ਤੇ ਆਪਾਂ उस टाइम ਇੱਕੋ ही चार्ज कंसीडर करना है। The charge on which the influence due to other charges is to be found is assumed to be floating charges and others are rigidly fixed। जिस चार्ज के उपर आपां देखना है इन्फ्लुएंस देखना है बाकी चार्जिस का, तो उस चार्ज नूं आपां सपोज कर लांगे कि वो फ्लोट कर रहा है, मतलब स्पेस दे विच घूम रहा है, बट जिहड़े दूसरे चार्ज है सैकेंड थर्ड फोर्थ 5 वो एक जगह ते फिक्स है। जिवें तुहानूं पिछली एग्जांपल कराई है उस च आपां कहांगे क्योंकि जिहड़ा फर्स्ट चार्ज हैगा वो फ्लोटिंग है, फ्लोटिंग है मतलब कदे तो वो सैकेंड ते फोर्थ चार्ज करके तो रिपेल हो रही है, पर थर्ड ते फिफ्थ चार्ज करके अट्रैक्ट हो रहा है। दैट मीनस वो चार्ज फ्लोट कर रहा है, घूम रहा है, रिपेल भी हो रहा है, अट्रैक्ट भी हो रहा है, रिपेल भी हो रहा है, अट्रैक्ट भी हो रहा है, मीन ओदी फिक्स पोजीशन तो हो नहीं सकती हैगी। ठीक है, इस करके जिहड़ा मेनली चार्ज ते आपां फोर्सेस देख रहे हैं दैट विल बी कंसीडर्ड एज फ्लोटिंग। अगला पॉइंट मैं तुहानूं जिवें पहलां ही दस चुकी हाँ कि आपां देखो F1 ते आपां फोर्स Q1 ते आपां फोर्स लै रहे हैं, बट इन द मीन टाइम F2 दे उत्ते F3 करके भी जिहड़ा हैगा Q2 दे उत्ते Q3 करके भी फोर्स पै रही है, Q2 दे उत्ते Q4 करके भी फोर्स पै रही है, या दूसरे चार्ज दे उत्ते फिफ्थ चार्ज करके भी फोर्स पै रही है। ठीक है, इस तरह ही थर्ड चार्ज दे उत्ते फर्स्ट चार्ज करके भी फोर्स पै रही है, सैकेंड करके भी पै रही है, फोर्थ करके भी पै रही है। मीनस ये आपां F23 F24 F25 या F34 35 ये सारे आपां इग्नोर करांगे क्योंकि अपना मेन मोटिव है Q1 दे उत्ते आपां फोर्स देख रहे हैं। यही सुपरपोजिशन प्रिंसीपल इलैक्ट्रिक फील्ड ਲਈ भी उन्ना ही बिल्कुल ठीक बैठता है। ठीक है, जिस तरह ये चार्जेस लिए ठीक बैठता है। नेक्स्ट अपना टॉपिक है इलैक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स। ये टॉपिक बहुत ईजी है और बहुत इंटरेस्टिंग है। इलैक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स की हुंदियां ने, एक पाथ हुंदा है पॉइंट चार्ज का, एक पाथ हुंदा है, वो स्ट्रेट भी हो सकता है या कर्व भी हो सकता है। ठीक है, वो पाथ हुंदा इलैक्ट्रिक फील्ड दे विच है। वो पाथ इस तरह का हुंदा है कि जे आपां उस पाथ ते टेंजेंट कोई ड्रा करांगे, ठीक है, वो आपां नूं इलैक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी दी डायरेक्शन देगा। मैं दोबारा एक्सप्लेन करदी हां। इलैक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स की हुंदे हैं, एक इमेजिनरी स्ट्रेट और कर्व्ड पाथ हुंदा है। इमेजिनरी मतलब आपां सपोज करके चलदे हां। ठीक है, एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज दे अराउंड आपां सपोज करके चलदे हां कि एक पाथ है, एक रास्ता है, वो रास्ता या तो स्ट्रेट है या कर्व्ड है। ठीक है, जेड़ा कि आपां सपोज करांगे जे कि ओह उस दे विच यूनिट टेस्ट चार्ज रखांगे ओह मूव करेगा। देखो अपने कोले इलैक्ट्रिक फील्ड है, उस दे विच आह पाथ है, जिवें दस्सिया तुहानूं स्ट्रेट भी हो सकता है, कर्व भी हो सकता है। मतलब इस पाथ दे लॉन्ग जे आपां यूनिट पॉजिटिव चार्ज रख दईए तां इस पाथ दे लॉन्ग ही ओह मूव करेगा। ठीक है, दीज आर ये जिहड़े पाथ हुंदा है, जिहड़े लाइनस हुंदियां इहनूं कहंदे आ इलैक्ट्रिक लाइनस ऑफ फोर्स।
ठीक है। इन्हां दे उत्ते आपां टेंजेंट ड्रा करांगे, ओह आपां नूं देगा डायरेक्शन ऑफ इलैक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट दैट पॉइंट। मीनस अपने कोल आ पाथ आ गया, इलैक्ट्रिक लाइनस ऑफ फोर्स है, इस पॉइंट ते आपां एक टेंजेंट ड्रा करेगी। ये टेंजेंट जिहड़ी ड्रा कीती है की दस रही है, ये डायरेक्शन ऑफ इलैक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट दिस पॉइंट। इलैक्ट्रिक लाइनस ऑफ फोर्स ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज, आपां पॉइंट चार्ज ले लेना एक, उत्थे इलैक्ट्रिक लाइनस ऑफ फोर्स किस तरह दी ड्रॉ होणगियां, किस तरह दी आपां इमेजिन कर सकते हैं कि इस शेप दे विच या इस डायरेक्शन दे विच इलैक्ट्रिक लाइनस ऑफ फोर्स होणगियां। देखो आपां पॉइंट चार्ज ले लिया एक, यह पॉइंट चार्ज हैगा ग्रेटर देन 0 है, ठीक है। एक जे ग्रेटर देन 0 है तो ये आउटवर्ड्स होणगियां, सी द एरोज, सारे एरो जिहड़े हैगे आ आउटवर्ड्स हैं, ठीक है। इस तरह दी इन्हां दी डायरेक्शन होएगी। एक होर आपां पॉइंट चार्ज ले लिया, दैट इज क्यू इज लैस देन 0, क्यू 0 तो छोटा है, then ਇਹਦੀ इलैक्ट्रिक लाइनस ऑफ फोर्स ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀਆਂ टूवर्ड्स दी पॉइंट ऑफ चार्ज होणगीਆਂ। एरो देखो, एरो सारे एरो ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ टूवर्ड्स पॉइंट चार्ज है। ਇਹ अपनी इलैक्ट्रिक फील्ड दी रिप्रेजेंटेशन है जे ਆਪਾਂ वैक्टर फॉर्म ਚ ਲਈਏ, ठीक है। इलैक्ट्रिक फील्ड ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਕਹਿਤਾ ਸੀ ਵੀ ਇੱਕ स्पेस है, एक एरिया, बट ਉਹਨੂੰ ਹੁਣ ਜੇ ਵੈਕਟਰ ਫਾਰਮ ਦੀ ਚ ਲਈਏ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਉਹਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਚ ਹੁਣ ਸਾਈਜ਼ ਆਫ ਦਾ ਐਰੋ ਵੀ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰ ਰਿਹਾ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਫੀਲਡ ਦੀ ਸਟਰੈਂਥ ਨੂੰ, ਠੀਕ ਹੈ। ਐਰੋ ਜਿੰਨਾ ਵੱਡਾ ਹੋਏਗਾ ਉਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਪਾਂ ਕਵਾਂਗੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਫੀਲਡ ਦੀ ਸਟਰੈਂਥ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਅਗੇਨ ਦੇਖੋ ਇਸ ਕੇਸ ਚ ਦੇਖੋ ਵੈਕਟਰ ਫਾਰਮ ਚ ਕਿਵੇਂ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਕਲੀਅਰਲੀ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, away from the point charge, next towards the next test charge। ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ field lines, ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਡਰਾ ਕੀਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ field lines। ਇਹ ਤਾਂ ਸੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਇੱਕ ਚਾਰਜ ਪਿਆ, ਪਰ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਚਾਰजेस ਤਾਂ ਕਾਫੀ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਜਿਵੇਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਵੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਦੋ ਇਕੁਅਲ ਚਾਰਜ ਪਏ ਆ, ਪੇਅਰ ਆਫ ਇਕੁਅਲ ਚਾਰजेस ਹੈ, ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਨਲਾਈਕ ਚਾਰजेस ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਡਾਈਪੋਲ ਬਣ ਰਿਹਾ ਹੈ ਦੋ ਚਾਰजेस ਦਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਚ ਕੁਝ ਸਰਟਨ ਡਿਸਟੈਂਸ ਤੇ ਉਹ ਸੈਪਰੇਟਿਡ ਹੈ। ਦੈਨ ਕੀ ਹੋਏਗਾ, ਚਲੋ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਪਲੱਸ ਕਿਊ ਚਾਰਜ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਮਾਈਨਸ ਕਿਊ ਚਾਰਜ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਲਾਈਨਸ ਆਫ ਫੋਰਸ ਇਸ ਟਾਈਪ ਦੀ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਨਾ ਪਲੱਸ ਤੇ ਮਾਈਨਸ ਅਟਰੈਕਟ ਕਰਦੇ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਪਲੱਸ ਵੱਲ ਕਿਉਂ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਐਰੋ ਟੂਵਰਡਸ ਮਾਈਨਸ ਕਿਉਂ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਐਰੋ ਦੇਖੋ ਜਿਹੜੇ ਪਲੱਸ ਵੱਲ ਚਾਰजेस ਵੱਲੋਂ ਆ ਰਹੇ ਹੈ ਉਹ ਟੂਵਰਡਸ ਮਾਈਨਸ ਕਿਉਂ ਹੈ, ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਚਾਰਜ ਵੱਲ ਨੈਗੇਟਿਵ ਚਾਰਜ ਵੱਲ ਜਿਹੜੀ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਲਾਈਨਸ ਆਫ ਫੋਰਸ ਹੈ ਟੂਵਰਡਸ मूव ਕਰ ਰਹੀਆਂ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸ਼ੇਪ ਹੋਏਗੀ ਜੇ ਆਪਾਂ ਦੋ ਅਨਲਾਈਕ ਚਾਰजेस ਲਵਾਂਗੇ, ਇਕੁਅਲ ਐਂਡ ਅਨਲਾਈਕ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਕੁਅਲ ਮੀਨਸ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮੈਗਨੀਟਿਊਡ ਸੇਮ ਹੈ, ਪਲੱਸ ਕਿਊ ਤੇ ਮਾਈਨਸ ਕਿਊ ਦਾ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਕੂਲਮ ਦੇ ਹੈ ਦੋਨੋਂ ਸੇਮ ਹੈ, ਮੈਗਨੀਟਿਊਡ ਸੇਮ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦਾ, ਬਟ ਥੀਸ ਆਰ ਅਨਲਾਈਕਸ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਪੂਰਾ ਹੈ इलैक्ट्रिक फील्ड लाइन्स ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲੀਆਂ, ਟੂਵਰਡਸ ਤੁਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਜਦੋਂ ਵੀ ਡਰਾ ਕਰਨਾ ਹੈ ਪਲੱਸ ਕਿਊ ਤੋਂ ਮਾਈਨਸ ਕਿਊ ਵੱਲ ਐਰੋ ਲਗਾਉਣਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਇਹਦਾ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਫੀਲਡ ਕੀ ਹੋਏਗਾ, ਕਿਸੇ ਪੁਆਇੰਟ ਤੇ ਆਪਾਂ ਪੀ ਪੁਆਇੰਟ ਤੇ ਕੰਸੀਡਰ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਫੀਲਡ ਦੇਖਣਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਹੋਏਗਾ ਟੂਵਰਡਸ ਦੀ ਟੈਂਜੈਂਟ, ਇਸ ਲਾਈਨ ਦਾ ਆਪਾਂ ਟੈਂਜੈਂਟ ਲੈ ਲੈਣੀ ਹੈ, ਟੈਂਜੈਂਟ ਲਾਈਨ ਲੈ ਲੈਣੀ ਆ, ਇਸ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਦੀ इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ से इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होएगी। और इस दोनों इस डाइपोल करके इलेक्ट्रिक फील्ड जेड़ा डॉटेड सर्कल नाल ड्रॉ किया हुआ है वो रिप्रेजेंट कर रहा है कि इस स्पेस दे विच इहदा इलेक्ट्रिक फील्ड है।
ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਗੱਲ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਲਾਈਨਸ ਆਫ ਫੋਰਸ ਕੰਟਰੈਕਟ ਲੈਂਥ ਵਾਈਜ਼। ਦੇਖੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੰਟਰੈਕਟ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਇਹ, ਠੀਕ ਹੈ, ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਇਹ ਕੰਟਰੈਕਟ ਕਰਦੀਆਂ। ਮੀਨਸ ਆਪਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਹੀ ਪਤਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਅਟਰੈਕਸ਼ਨ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ। ਇੱਥੇ ਕੰਟਰੈਕਟ ਹੋ ਗਈਆਂ ਨਾ, ਆ ਦੇਖੋ ਇੱਥੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈਆਂ, ਪਹਿਲਾਂ ਫੈਲੀਆਂ ਬਟ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਕੰਟਰੈਕਟ ਕਰ ਗਈਆਂ। ਕੰਟਰੈਕਟ ਕਿਉਂ ਕੀਤੀਆਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਨੈਗੇਟਿਵ ਨੂੰ ਅਟਰੈਕਟ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਅਨਲਾਈਕ ਚਾਰजेस ਹੈ, ਜੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਪੋਜ਼ ਕਰੋ ਚਾਰਜ ਨਹੀਂ ਵੀ ਇੱਥੇ ਮੈਂਸ਼ਨ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਇਸ ਕੰਟਰੈਕਸ਼ਨ ਨਾਲ ਹੀ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਦੋਨੇ ਅਨਲਾਈਕ ਚਾਰजेस ਹੈ। ਹੁਣ ਸੈਕਿੰਡ ਕੇਸ ਆਪਾਂ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਦੋ ਚਾਰजेस ਹੈ ਇਕੁਅਲ ਐਂਡ ਲਾਈਕ। ਮੀਨਸ ਚਾਹੇ ਉਹ ਦੋਨੇ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਨੈਗੇਟਿਵ ਹੈ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੈਗਨੀਟਿਊਡ ਸੇਮ ਹੈ। ਇੱਕ ਆਪਾਂ ਲੈ ਲਿਆ ਪਲੱਸ ਕਿਊ, ਦੂਸਰਾ ਵੀ ਲੈ ਲਿਆ ਆਪਾਂ ਪਲੱਸ ਕਿਊ। ਲਾਈਕ ਚਾਰजेस ਹੋ ਗਏ, ਸੇਮ ਚਾਰजेस ਹੋ ਗਏ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਫੀਲਡ ਕਿਵੇਂ ਹੋਏਗਾ, ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਲਾਈਨਸ ਆਫ ਫੋਰਸ ਕਿਵੇਂ ਹੋਣਗੀਆਂ? ਰਿਪੈਲ ਕਰਦੀਆਂ ਮਤਲਬ ਇਹ ਟੁਵਰਡਸ ਇਹਦੇ ਵੱਲ ਤਾਂ ਆਏਗਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਲਾਈਨਸ ਆਫ ਫੋਰਸ ਇਮਰਜ ਹੋਏਗੀ ਉਹ ਪਰੇ ਨੂੰ ਹੋ ਜਾਏਗੀ, ਕਿਊ ਵੱਲ ਜਾਏਗੀ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਪਰੇ ਨੂੰ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਸਾਰੀ ਲਾਈਨਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਪਰੇ ਨੂੰ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਪਲੱਸ ਕਿਊ ਚਾਰजेस ਦੀ ਦੇਖੋ ਪਰੇ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵੱਲ ਜੇ ਜਾਂਦੀ ਤਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਂਦੀ, ਪਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਾਂ ਜਾ ਨਹੀਂ ਰਹੀ। ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਹੀ? ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਅਨਲਾਈਕ ਚਾਰजेस ਹੈ। ਅਨਲਾਈਕ ਚਾਰजेस ਰਿਪੈਲ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸਾਰੀਆਂ ਲਾਈਨਸ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਲਾਈਨਸ ਆਫ ਫੋਰਸ ਰਿਪੈਲ ਕਰ ਰਹੀਆਂ। ਇਸ ਰਿਪਲਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਪੁਆਇੰਟ ਕੰਸੀਡਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਇੱਕ ਨਿਊਟਰਲ ਪੁਆਇੰਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, that is N ਪੁਆਇੰਟ। ਜੇ ਦੇਖੋ ਇਕੁਅਲ ਚਾਰਜ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਕੇਸ 'ਚ ਆਪਾਂ ਮੰਨਿਆ ਕਿ ਇਹ ਪਲੱਸ ਕਿਊ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮੈਗਨੀਟਿਊਡ ਵੀ ਇਕੁਅਲ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਏਰੀਆ ਬਣਿਆ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਲਕੁਲ ਸੈਂਟਰ ਤੇ ਹੋਏਗਾ N, ਠੀਕ ਹੈ। ਜੇ ਸਪੋਜ਼ ਕਰੋ ਇਹ ਅਨਇਕੁਅਲ ਹੈ, ਚਾਰजेस ਅਨਇਕੁਅਲ ਹੈ, ਦੈਨ ਇਹ ਨਿਊਟਰਲ ਪੁਆਇੰਟ ਹੋਏਗਾ ਟੁਵਰਡਸ ਸਮਾਲਰ ਚਾਰਜ। ਜੇ ਇਹ ਕਿਊ ਛੋਟਾ ਹੈ, ਇਹ ਵਾਲਾ ਕਿਊ ਸਪੋਜ਼ ਕਰੋ ਆਪਾਂ ਕਰਨੇ ਆ ਛੋਟਾ ਹੈ, ਸਮਾਲਰ ਚਾਰਜ ਹੈ, ਦੈਨ ਦਿਸ N ਪੁਆਇੰਟ ਵਿਲ ਬੀ ਟੁਵਰਡਸ, ਇਹ ਇੱਥੇ ਹੋਏਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇੱਕ ਇਹਦੀ ਇਹ ਕੁਆਲਿਟੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ electric lines of force exert lateral sideways pressure to represent repulsion between two like charges। lateral repulsion है, देखो sideways, ये side ते जा रही हैं lines, side ते जा रही हैं मतलब contraction हो रही है। इस केस च की सीगा lengthwise contract हो रही सीगियां, इस केस दे विच साइड वे ते जा रही ने, ठीक है। जे साइड वे ते जा रही हैं दैट मीनस आपां कहांगे कि रिपल्शन हो रही है। और जिहड़ा डॉटेड सर्कल है, ये डॉटेड सर्कल आपां नूं पूरा इलैक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ दिखा रहे हैं, एरिया दिखा रहे हैं आपां नूं कि इस एरिया दे विच आपां इन्हां दो चार्जेस दे करके इलैक्ट्रिक फील्ड फील कर सकते हैं या एक्सपीरियंस कर सकते हैं। हुण अपने कोल सपोज करो यूनीफॉर्म फील्ड है, हरेक पॉइंट दे उत्ते बराबर फील्ड है, उस केस दी इलैक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स किस तरह होणगियां? देखो प्लस चार्ज माइनस चार्ज यूनीफॉर्म है, इत्थे भी चार्ज 4 प्लस दे चार्ज है, इत्थे भी नैगेटिव चार्ज जिहड़े हैगे आ 4 ही है, यूनीफॉर्म हो गया। देन इलैक्ट्रिक फील्ड लाइन्स इस तरह दी होणगियां, स्ट्रेट लाइन्स फ्रॉम प्लस टू माइनस, फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज टू नेगेटिव चार्ज। नेक्स्ट है प्रॉपर्टीज ऑफ इलैक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स और फील्ड लाइन्स। इन्हां आपां फील्ड लाइन्स भी कह सकते हैं या इलैक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स भी कह सकते हैं। इन्हां दी की प्रॉपर्टीज या की खासियत हुंदी है? इमेजिनरी लाइन्स हुंदियां ये, आपां जस्ट सपोज करते हैं, तुसीं ये नहीं कह सकते भी इत्थे एक चार्ज पिया तुहानूं किसी भी तरीके नाल तुहानूं इत्थे एक लाइन ड्रॉ होई दिखाई देगी, नो।
these are completely imaginary, ਆਪਾਂ suppose ਹੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਸੋਚ ਕੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਾਂ ਵੀ ਆਹ ਲਾਈਨਸ ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਯੂਨਿਟ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਚਾਰਜ ਰੱਖਾਂਗੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਫੀਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ, then ਇਹ ਕੀ ਪਾਥ ਫੋਲੋ ਕਰੇਗਾ? this tends to follow a path along the field line if it is free to do so। ਆਪਾਂ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਯੂਨਿਟ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਚਾਰਜ ਰੱਖ ਦਾਂਗੇ, ਇਹ ਉਹੀ ਪਾਥ ਫੋਲੋ ਕਰੇਗਾ ਜਿਹੜੀ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਫੀਲਡ ਲਾਈਨ ਦਾ ਪਾਥ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਸਪੋਜ਼ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ। ਯੂਨਿਟ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਚਾਰਜ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਫ੍ਰੀਲੀ ਰੱਖ ਦਈਏ ਤਾਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਫੀਲਡ ਲਾਈਨਸ ਦੇ ਅਲੋਂਗ ਹੀ ਇਹ मूव करेगा। देखो राइट, ਆਪਾਂ 1 कूलम चार्ज रखता, ਉਹ इलैक्ट्रिक फील्ड लाइन दे विच ही मूव किया। पॉजिटिव चार्ज तो हमेशा लाइन शुरू होंदी है ते नेगेटिव चार्ज ते जाके खत्म होंदी है। The electric lines of force emanate from a positive charge and terminate on a negative charge, right। इलैक्ट्रिक फील्ड लाइन ते ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਆਪਾਂ ਟੈਂजेंट ਲਾਈਨ ਡਰਾ ਕਰਾਂਗੇ, ਉਹ ਉਸ ਪੁਆਇੰਟ ਤੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਫੀਲਡ ਦੀ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਦੇਗੀ। ਦਿਸ ਇਜ਼ ਮੋਸਟ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਪੁਆਇੰਟ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਫੀਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ, ਉਸ ਪੁਆਇੰਟ ਦੇ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਟੈਂजेंट ਡਰਾ ਕਰ ਲਈ, ਲਾਈਨ ਡਰਾ ਕਰ ਲਈ, then that line will give the direction of the electric field at that point। ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਦੇਖੋ ਆਹ ਇੱਕ ਕਰਵ ਲਾਈਨ ਹੈ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਫੀਲਡ ਲਾਈਨ, ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਟੈਂजेंट ਡਰਾ ਕਰ ਲਈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਟੈਂजेंट ਕੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ? E ਜਿਹੜਾ ਵੈਕਟਰ ਹੈ ਇਸ ਦੀ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ, this is also very important, two electric lines of force can never cross each other। ਦੋ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਲਾਈਨਸ ਕਦੇ ਵੀ ਆਪਸ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਕ੍ਰਾਸ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀਆਂ। ਦੇਖੋ ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਹੈਗੀ ਹੈ ਪੁਆਇੰਟ ਤੇ, ਉਹ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਫੀਲਡ ਆਪਾਂ ਉਹਦੀ ਟੈਂजेंट ਡਰਾ ਕਰਕੇ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਕਹਾਂਗੇ ਕਿ ਦੋ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਲਾਈਨਸ ਆਫ ਫੋਰਸ ਕ੍ਰਾਸ ਕਰ ਰਹੀਆਂ, ਜੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋ ਗਿਆ, ਦੈਨ ਜਿਹੜਾ ਪੁਆਇੰਟ ਆਫ ਇੰਟਰਸੈਕਸ਼ਨ ਹੋਏਗਾ, ਜਿਸ ਪੁਆਇੰਟ ਤੇ ਉਹ ਕ੍ਰਾਸ ਕਰ ਰਹੀਆਂ, ਉੱਥੇ ਦੋ ਟੈਂजेंट ਡਰਾ ਕਰਾਂਗੇ ਆਪਾਂ, ਬਟ ਦੋ ਟੈਂजेंट ਡਰਾ ਕਰ ਲਏ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਦੋ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਫੀਲਡ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਦੋ ਵੈਲਿਊ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਫੀਲਡ ਦੀਆਂ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਪੋਸੀਬਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਸੋ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਦਾ ਮੋਸਟ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਕਨਸੈਪਚੁਅਲ ਕੁਐਸਚਨ, why two electric lines of force can never cross each other। ਇਹਦਾ ਆਨਸਰ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਦੋ ਪੁਆਇੰਟ ਤੇ ਲਾਈਨਸ ਕ੍ਰਾਸ ਕਰ ਗਈਆਂ, ਇੰਟਰਸੈਕਸ਼ਨ ਕਰਦੀਆਂ, ਤਾਂ ਉਸ ਪੁਆਇੰਟ ਤੇ ਦੋ ਟੈਂजेंट ਹੋਣਗੇ, ਬਟ ਦੋ ਟੈਂजेंट ਦੋ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਫੀਲਡ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਦੇਣਗੇ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਪੋਸੀਬਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਫੀਲਡ ਕੀ ਹੈ? ਵੈਕਟਰ ਕੁਆਂਟੀਟੀ ਹੈ। ਦੈਨ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰਿਜ਼ਲਟੈਂਟ ਹੋਏਗਾ ਉਹ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੋਏਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ ਵੀ ਉੱਥੇ ਦੋ ਰਿਜ਼ਲਟੈਂਟ। ਦੇਖੋ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਲਾਈਨਸ ਆਫ ਫੋਰਸ ਸਪੋਜ਼ ਕਰੋ ਆਪਾਂ ਕ੍ਰਾਸ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ, ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਫੀਲਡ ਦੇ ਦੋ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਹੋ ਗਈਆਂ E1 ਐਂਡ E2, ਆਪਾਂ ਰਿਜ਼ਲਟੈਂਟ ਲੈ ਲਿਆ E। ਨੋ, ਦਿਸ ਇਜ਼ ਨਾਟ ਪੋਸੀਬਲ, ਠੀਕ ਹੈ, ਦਿਸ ਇਜ਼ ਆਲ ਰੋਂਗ। ਇਹ ਬੜੀ ਮੀਨਸ ਕੰਸੈਪਸ਼ਨ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ, ਦਿਸ ਇਜ਼ ਰੋਂਗ। ਨੈਕਸਟ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਹੈ, ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਲਾਈਨਸ ਆਫ ਫੋਰਸ ਆਰ closer where the electric field is stronger and lines spread out where the electric field is weaker। electric lines of force ਸੰਘਣੀਆਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਨੇੜੇ ਨੇੜੇ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਜਿੱਥੇ electric field strong ਹੁੰਦਾ। ਜਿੱਥੇ electric field weak ਹੁੰਦਾ, ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੁੰਦਾ, ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਲਾਈਨਸ ਹੈਗੀਆਂ ਦੂਰ ਦੂਰ ਖਿੰਡ ਜਾਂਦੀਆਂ, spread ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਦੂਰ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ। you can see, ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਪਲੱਸ ਕਿਊ ਦੇ ਚਾਰਜ ਕਰਕੇ ਲਾਈਨਸ ਦੇਖੀਆਂ, ਦੇਖੋ ਨੇੜੇ ਨੇੜੇ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਸਮਾਲ ਚਾਰਜ ਲੈ ਲਿਆ ਕਿਊ ਹੋਰ, ਇਹ ਕਿਊ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਕੈਪੀਟਲ ਕਿਊ ਵੱਡਾ ਚਾਰਜ ਸੀਗਾ, ਇਹਦੀ ਮੈਗਨੀਟਿਊਡ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀਗਾ। ਇੱਕ ਆਪਾਂ ਸਮਾਲਰ ਚਾਰਜ ਲੈ ਲਿਆ, ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਸਮਾਲ ਕਿਊ ਨਾਲ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਇਸ ਵੀਕਰ ਚਾਰਜ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀਆਂ ਲਾਈਨਸ ਸਪਰੈਡ ਆਊਟ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਤੋਂ ਦੂਰ ਦੂਰ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਇਹ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਇਕੱਲੀ ਲਾਈਨਸ ਤੋਂ ਹੀ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਜੇ ਲਾਈਨਸ ਨੇੜੇ ਨੇੜੇ ਹੈ then ਇਹ ਵੱਡਾ ਚਾਰਜ ਹੈ, ਜੇ ਲਾਈਨਸ ਦੂਰ ਦੂਰ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਛੋਟਾ ਚਾਰਜ ਹੈ। Electric lines of force are perpendicular the surface of a positively or negatively charged body। देखो अपने को positively charged body है, ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ electric lines of force ਕੀ ਹੋਣਗੀਆਂ? perpendicular ਹੋਣਗੀਆਂ ਇਸ ਦੀ surface ਤੇ।
दिस ग्रीन लाइन जिहड़ी दिखा रही हां तुहानू ये परपेंडिकुलर है, सरफेस है ना, सरफेस के परपेंडिकुलर जिहड़ी होणगियां इलैक्ट्रिक फील्ड लाइनस होणगियां। ये पॉजिटिव चार्ज सीगा इस तरह ही, आ देखो अपने कोल पॉजिटिवली चार्ज बॉडी है, हुण इह ते इलैक्ट्रिक लाइनस ऑफ फोर्स किवें होणगियां, परपेंडिकुलर होणगियां, इस तरह होणगियां। ठीक है, सरफेस के हरेक पॉइंट ते जिथे परपेंडिकुलर आपां ड्रा करांगे दैट विल बी इलैक्ट्रिक फील्ड लाइनस। नेक्स्ट पॉइंट है इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स कॉन्ट्रैक्ट लेंथवाइज टू रिप्रेजेंट अट्रैक्शन बिटवीन टू अनलाइक चार्जेस। लेंथवाइज कॉन्ट्रैक्ट करदियां ने जदों कि अनलाइक चार्जेस हुंदे ने। लेंथवाइज जदों कॉन्ट्रैक्ट कर लिया इहदा मतलब आपां नूं पता लग गया भी इहदे विच अट्रैक्शन हो रही है। नाइन्थ पॉइंट है इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स एक्सर्ट lateral sideways pressure to represent repulsion between two like charges। जे चार्जेस सेम है मतलब रिपल्शन हो रही है तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस साइडवे प्रेशर साइडवेज से लेटरली वो खिंड पुंड जाणगियां। ठीक है, ये ऑलरेडी तुहानू पॉइंट मैं डायग्राम नाल समझा चुकी हूं। नेक्स्ट पॉइंट है द नंबर ऑफ लाइंस पर यूनिट क्रॉस सेक्शनल एरिया परपेंडिकुलर टू द फील्ड लाइंस मींस डेंसिटी ऑफ लाइंस ऑफ फोर्स। अपने कोले कोई फील्ड है उहदे अराउंड आपां किसी एरिए दे उत्ते फील्ड लाइंस देख लियां। ठीक है, उन्हां दी डेंसिटी कितनी है, डेंसिटी किस ते डिपेंड करती है, ये डिपेंड करती है मैग्नीट्यूड ऑफ द इंटेंसिटी ऑफ इलैक्ट्रिक फील्ड इन दैट रीजन। इलैक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स की डेंसिटी डिपेंड करती है कि उत्थे इलैक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी कितनी है। ज्यादा इंटेंसिटी होएगी लाइंस ऑफ फोर्स की डेंसिटी ज्यादा होएगी, घट इंटेंसिटी होएगी लाइंस ऑफ फोर्स की डेंसिटी घट होएगी। ठीक है, डेल्टा एन अपॉन डेल्टा इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ई। इलैक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स कदे भी कंडक्टर दे थ्रू पास नहीं करदियां। जे आपां इलैक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स दे विचकार एक कंडक्टर रखता दैन ਉਹ कंडक्टर जिहड़ा होएगा इलैक्ट्रिक फील्ड दे इन्फ्लुएंस तो बिल्कुल फ्री होएगा, ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ कोई इलैक्ट्रिक फील्ड ਦਾ इन्फ्लुएंस नहीं होएगा, कोई प्रभाव नहीं होएगा। देखो अपने कोले प्लस चार्ज ते माइनस चार्ज सीगा, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਕੰਡਕਟਰ ਰੱਖਦਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਪੇਸ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ, ਬਟ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਫੀਲਡ नहीं होएगा। देयर इन दिस एरिया देयर विल बी नो फील्ड। राइट, इलैक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਹੀ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦੀ ਕ੍ਰਾਸ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਣਗੀਆਂ। ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਸਟੈਟਿਕ ਸ਼ੀਲਡਿੰਗ। ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਸਟੈਟਿਕ ਦੀ ਸ਼ੀਲਡਿੰਗ ਦੀ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਆ ਜਾਏ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਿੰਪਲੀ ਇਹ ਲਿਖਣਾ ਹੈ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਲਾਈਨਸ ਆਫ ਫੋਰਸ ਡੂ ਨੋਟ ਪਾਸ ਥਰੂ ਅ ਕੰਡਕਟਰ, hence the interior of the conductor is free from the influence of the electric field, and this diagram ਤੁਸੀਂ draw ਕਰ ਦੇਣਾ। इलैक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स इंसुलेटर ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦੀ ਪਾਸ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ। ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਫੀਲਡ ਆ ਇੱਕ, ਫੀਲਡ ਦੇ ਕਰਕੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਫੀਲਡ ਲਾਈਨਸ ਹੈ, ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਆਪਾਂ ਇਨਸੂਲੇਟਰ ਰੱਖਤਾ ਦੈਨ ਇਹ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦੀ ਪਾਸ ਹੋ ਕੇ ਲੰਘ ਸਕਦੀ। ਅੱਜ ਦਾ ਟੌਪਿਕ ਬੱਚੇ ਆਪਣਾ ਇੰਨਾ ਹੀ ਸੀ। आई होप कि ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝ ਆ ਗਿਆ ਹੋਵੇਗਾ। ਜੇ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਤਾਂ ਪਲੀਜ਼ ਮੈਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਪੁੱਛ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਥੈਂਕਸ ਬੱਚੇ।